क्लाइमेट चेंज कितना सीरियस और गंभीर मुद्दा है, ये आपको अफ्रीकी देश नमीबिया की हालत को देखकर समझ आ जाना चाहिए। वहां भयंकर अकाल पड़ रहा है, देश में अनाज की कमी हो गई है। नमीबिया की आधी से ज्यादा जनता इस समय भयंकर भूखमरी से जूझ रही है। ऐसे में वहां की सरकार ने फैसला लिया है कि 700 जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस लोगों में बांट दिया जाएगा। ये खबर अपने आप में बेहद चिंताजनक है। पूरे मामले पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। अफ्रीकी देश नामीबिया में 700 से ज्यादा जंगली जानवरों को मारने का फैसला लिया गया है। इन जानवरों में हाथी, दरियाई घोड़े और ज़ीब्रा शामिल हैं। ये फैसला देश में चल रहे भयंकर सूखे के कारण पैदा हुए खाद्य संकट के कारण लिया गया। इस फैसले से नमीबिया की सरकार ने अपने 14 लाख लोगों यानी देश की लगभग आधी आबादी के लिए मांस उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। दरअसल इस समय नमीबिया में पिछले 100 सालों में सबसे खराब सूखा पड़ रहा है। लोगों को खाने पीने की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अनाज के गोदाम लगभग खाली हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों को खाना मुहैया कराने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। वहां की सरकार ने हाथियों सहित दूसरे जानवरों को मारने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुल 723 जानवरों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें 30 दरियाई घोड़े, 60 भैंस, 50 इम्पाला, 100 विल्डबीस्ट, 300 ज़ीब्रा, 83 हाथी और 100 इलैंड्स, एक तरह का जो हिरण है, वो शामिल है। वहीं 150 से ज्यादा जानवरों को अभी तक मारा जा चुका है, जिनसे करीब 63 टन मांस निकाला जा चुका है। इस फैसले पर नमीबिया के पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला संवैधानिक है और नमीबियाई नागरिकों के फायदे को देखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस तरह लोगों के लिए मांस उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही सूखे की वजह से जंगली जानवर चारागाह वाले इलाकों और पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिससे इंसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह 700 जानवरों को मारने से दूसरे जंगली जानवरों पर सूखे की मार थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे आमतौर पर नमीबिया में जुलाई से सितंबर तक का जो समय है, वहां पर खाने की काफी कमी रहती है और ऐसे में मौजूदा सूखे के संकट में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। मक्का जैसी मुख्य फसलें सूख गई हैं, बड़ी संख्या में पालतू जानवर भी मारे जा चुके हैं और देश का लगभग 84% खाद्य भंडार खत्म हो चुका है। जैसे जैसे खाने पीने का स्टॉक कम हुआ, कीमतें आसमान छू रही हैं और इससे भी बड़ी संख्या में लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, उनके पास कमी हो गई है खाने की, जिसके चलते वहां की सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन इस तरह जंगली जानवरों को मारकर खाने की पूर्ति करने वाला ये पहला मामला नहीं है। ऐसा चलन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमेशा से देखने को मिलता रहा है। दरअसल दुनिया भर में खाने और खेल के लिए विभिन्न प्रजातियों के जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। ज़ीब्रा, विल्डबीस्ट और इम्पाला जैसे जानवरों को आमतौर पर दक्षिण अफ्रीकी देशों में खाया जाता है। और नमीबिया की बात करें तो वहाँ फिलहाल 24,000 हाथियों का घर है, वो देश जो कि दुनिया में किसी भी देश में हाथियों के लिए सबसे बड़ी एक आबादी है एक देश में। इससे पहले भी नामीबिया सूखे और अकाल का सामना कर चुका है। इस भयंकर अकाल की 2 वजह बताई जाती हैं। पहली ये कि नमीबिया की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है और दूसरी है अल नीनो। नमीबिया दक्षिण अफ्रीका के सूखाग्रस्त इलाकों में स्थित है। वहाँ साल 2013, 16 और 2019 में पड़े अकाल के चलते नेशनल इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई थी। इस साल सूखा पिछले बार से ज्यादा गंभीर और विनाशकारी है। यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सूखे की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई थी और वो बोत्सवाना नाम के इलाके से शुरू हुई थी, जिसके बाद ये अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नमीबिया जैसे देशों में फैल गया और ज्यादा भयानक हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नमीबिया में स्थिति मुख्य रूप से अल नीनो के कारण इतनी खराब हुई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।